गॉर्निका दरअसल एक पेंटिंग है मेड बाय पैब्लो पिकासो। इसे बनाया गया था एक एंटी वॉर वेपन के तौर पे स्पेनिश सिविल वॉर के डिस्ट्रक्शन को थमाने के लिए। गॉर्निका नामक स्पेन में स्थित एक जगह पे नाजीज के फैसिस्ट फोर्स के द्वारा 1937 अप्रैल 26 में हुए बॉम्बिंग के डिस्ट्रक्शन को दर्शाते हुए इसे बनाया गया। असल में गॉर्निका इज अ ह्यूज पेंटिंग रिप्रेजेंटिंग करेज, क्रिटिसिज्म, नेपोटिज्म एंड स्ट्रेंज पॉलिटिक्स। बट सबसे पहले ये रिप्रेजेंट करता है बॉम्बिंग के दौरान हुए डिस्ट्रक्शन को और साथ ही लोगों के टेरर और दुख को। अगर आप इसके बाईं तरफ के निचले हिस्से पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि एक माँ अपने मरे हुए बच्चे को पकड़ के रो रही है और इसका सिर ऊपर दिख रहे सांड की तरफ है। यहाँ पे सांड युद्ध और उसके ब्रूटैलिटी को रिप्रेजेंट करता है और वो माँ उस युद्ध को देखकर रो रही है। यहाँ माँ और बच्चे का जो रिलेशनशिप है वो रिप्रेजेंट करता है जैसे माँ के लिए उसका बच्चा सबसे कीमती होता है, वैसे कईयों के अपने कीमती लोग मर गए उस युद्ध के वजह से। ये जो मार्क्ड हिस्सा है पूरा का पूरा वो युद्ध और बॉम्बिंग के वजह से मरे हुए लोग और उनके रिलेटिव्स के दुख को रिप्रेजेंट करता है। उसके थोड़े पास आपको देखने को मिलेगा एक इंसान जिसका हाथ कटा हुआ है। दरअसल एक सोल्जर है जिसके कटे हुए हाथ में टूटी हुई तलवार है। रिप्रेजेंट करता है कि स्पेन की युद्ध सेना टूट चुकी है, बिखर चुकी है और हार के नज़दीक है। थोड़े से ऊपर जाएंगे तो दिखेगा कि एक घोड़े के शरीर में कुछ लिखा हुआ टाइप का दिख रहा है। ये न्यूज़पेपर्स को रिप्रेजेंट करता है और उसका पैर उस सोल्जर के ऊपर है जो रिप्रेजेंट करता है कि सोल्जर्स न्यूज़ के वजह से, देश में फैल रहे न्यूज़ के वजह से हतोत्साहित हो रहे हैं। अब आप थोड़े से दाईं तरफ जाएंगे तो देखेंगे कि एक औरत फंसी हुई है, ना पूरी बच पाई ना पूरी मर पाई। यानी ये रिप्रेजेंट करता है कि जो लोग उस ट्रेजेडी से बिलोंग करते हैं लेकिन किसी तरह से बच गए वो हैंडीकैप्ड यानी क्रिपल्ड हो गए। उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा एक आदमी गिर रहा है होपलेसली। उसके पास जो खिड़की टाइप का बना हुआ है वो होप को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इन दोनों के मिला के बोलूं तो पता चलता है कि बॉम्बिंग के दौरान बहुत से लोग कैसे होपलेसली मर गए। अब अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो एक औरत घोष टाइप की, उसके हाथ में एक लैंटर्न टाइप का कुछ है जो कि उम्मीद के किरण को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन वो बल्ब जो कि मॉडर्न वॉर टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है उसके आगे फीकी पड़ रही है। यहाँ पे ये जो बल्ब है वो भगवान के आँख को भी रिप्रेजेंट करता है कि गॉड इज वॉचिंग एवरीथिंग। अब आखिर में आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ये सब कुछ एक ही कमरे में हो रहा है जो रिप्रेजेंट करता है कि एक ही धरती में देखो इंसान कैसे एक दूसरे के साथ ही लड़ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जो कि आप करोगे नहीं, मुझे पता है इसके बारे में। ठीक है, ओके, बाय बाय।